परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2571 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय पद 13 और 14। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। 13वीं पद में अंतर्लीन अर्थ की चर्चा हम 12वीं पद के आधार पर कैन और हाबिल के जीवन से कल की थी। निम्न विषय को ही 13 एवं 14 पदों में भी जारी किया गया है। जब मसीह विश्वासी परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर परमेश्वर के नैतिक स्वभावों को अपने जीवन से दिखाने लगते हैं, तो निम्न कामों को देखने पर सांसारिक लोगों का विवेक उन्हें याद दिलाने लगता है कि उनके काम बुरे हैं। तब खुद को सुधारने के बजाय कई सांसारिक लोग उन लोगों को जो परमेश्वर के स्वभावों को दर्शाते हैं सताने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में कई बार विश्वासी यह सोचकर अचंभित हो जाते हैं कि मैं तो सही कर रहा हूं, तो भी सताए क्यों जाता हूं। वचन उन्हें सांत्वना देते हुए समझा रहा है कि हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। जब हम 14वीं पद की ओर आते हैं तो वचन हमें समझाता है कि यदि हम अपने भले कामों के कारण सताए जा रहे हैं तो ये हमारे लिए एक सबूत है कि हमने मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, अथवा हम शैतान के चंगुल से बचकर परमेश्वर की संगति में आ पहुंचे। परमेश्वर के स्वभाव को केवल वही दिखा सकता है जो परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर का मूल स्वभाव प्रेम है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद 7 और 8। घृणा, ईर्ष्या, नफरत आदि सभी शैतान का स्वभाव है। यदि हम वास्तव में परमेश्वर से जन्मा हो तो हम कभी भी किसी से भी नफरत और ईर्ष्या नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक उन लोगों से भी जो हमें सताते हैं या हमारा नाश चाहते हैं। मैं इन बातें पूर्ण हियाव से ही बोल रहा। मुझे कई लोगों से मतभेद है, डिफरेंसेस इन ओपिनियंस, अर्थात उनके प्रस्ताव या काम करने की शैली से मैं सहमत नहीं। वो इसलिए है कि मुझे हर बात पर अपना ही कुछ विचार और निर्णय होते हैं, परंतु मैं किसी से भी नफरत नहीं करता, यहाँ तक उन लोगों से भी जो मेरा नाश चाहते होंगे। एक मसीह विश्वासी को किसी से भी नफरत नहीं होना चाहिए। हम हर किसी के साथ शायद सहमत नहीं हो पाएंगे, परंतु इतना तो हम कर सकते हैं कि किसी को हमारे द्वारा नुकसान नहीं। चोरी करना, घात करना और नष्ट करना शैतान का स्वभाव है। यूहन्ना 10 की 10। झूठ बोलकर बदनाम करना भी शैतान का ही स्वभाव है। यूहन्ना 8 की 44। कुछ लोग दूसरे को जान से नहीं मारते, लेकिन जुबान से जरूर मारते हैं। जुबान से करने वाली हत्या के बारे में आप यूहन्ना 8 की 44 में देखते हैं, अर्थात झूठ फैलाते फैलाते किसी को बदनाम करते हैं। 14वीं पद के दूसरे भाग में जब हम आते हैं, वहां पुनः प्रेरित यूहन्ना उद्धार पाए हुए अनुभव और उद्धार नहीं पाए हुए अनुभव को परिभाषित करते हुए आप देख सकते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा है, अर्थात वास्तव में उद्धार पाया है, वह भाइयों से प्रेम रखता है। भाइयों करके जो शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है, ये विशेषकर मसीह में हमारे भाई बहनों को सूचित करता है। मसीह में अन्य विश्वासी लोग किसी के भाई और बहन तब बनते हैं जब एक व्यक्ति उद्धार पाकर परमेश्वर के बेटा या बेटी बन जाते हैं। जब मैं परमेश्वर का बेटा बन जाता हूँ, जितने अन्य परमेश्वर की संतान हैं वे सभी मेरे भाई या बहन हैं। यदि मैं अपने स्वर्गीय पिता से प्रेम करता हूँ तो मैं उस पिता के अन्य संतानों से भी अवश्य प्रेम करूंगा।
यदि मैं परमेश्वर के अन्य संतानों से प्रेम नहीं करता हो तो उसकी वजह यह है कि मैं स्वयं परमेश्वर से भी नहीं जन्मा। इन बातें मैं कहते समय मेरे मन में पवित्र आत्मा के द्वारा डाली गई एक अन्य बात आपके साथ बिना साझा किए मैं नहीं रह पा रहा। परमेश्वर की संतान होने का दावा करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में प्रतिज्ञा खाकर कलीसिया की उपस्थिति में विवाहित हुए लोग किसी भी कारण से क्यों ना हो एक दूसरे से नफरत करते हुए, एक दूसरे से तलाक लेकर अलग हो जाकर बेशर्मी से दूसरी शादी करके जीवन यापन करते हैं, या ऐसे लोग खुद साबित कर रहे हैं कि उनके अंदर ना उद्धार का अनुभव है ना ही परमेश्वर का प्रेम है। सारी दुनिया भले ऐसे लोगों की शादी को आदि माने, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताने वाला एक भी व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को जीवन का आधार समझता है, ऐसे लोगों के दूसरे विवाह को जो अपने पहली पत्नी से या पति से तलाक लेकर किया शादी नहीं मान सकते, केवल व्यभिचार ही मान सकते हैं। जहाँ परमेश्वर का प्रेम नहीं है वहाँ हम ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वे लोग परमेश्वर से जन्मा है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।